अरबी मोटी औरतों का शौकीन था। मैं भी भरे बदन वाली थी, मगर खुद को पूरी तरह से ढक कर रखती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे दफ्तर बुलाया और बिना कुछ कहे नौकरी से निकाल दिया। वजह पूछी तो कहने लगा कि इधर अब ज़रूरत नहीं। मैं परेशान होकर घर गई। रात हुई तो अरबी के घर चली गई। फिर उस रात एक दिन मैं दफ्तर से आई तो अरबी मालिक कहने लगा कि आज दफ्तर में कोई काम नहीं है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। यह कहकर उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। मैं भी मोटी औरत थी, इसलिए मैं खुद को पूरी तरह ढक कर रखती थी। आज तो वैसे भी मैंने मालिक के साथ बाहर जाना था, इसलिए मैंने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था और गाड़ी में बैठ गई। इस दौरान वह अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। मैं अक्सर मालिक के साथ मीटिंग्स के लिए बाहर आती जाती रहती थी, इसलिए गाड़ी जब आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकी तो मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई। मगर मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मैंने अंदर जाकर देखा तो एक शॉपिंग मॉल था जहां दुबई के अमीर और मशहूर लोग शॉपिंग करने जाते थे। मैंने अरबी मालिक की तरफ देखा, मगर उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लेकर सीधा एक शॉप के प्राइवेट कमरे में ले गया और कहा मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े चाहिए। यह सुनकर शॉप वाली लड़की ने मेरी तरफ देखा। सर, आपकी बीवी का नाप लेना पड़ेगा। उस लड़की की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मालिक उस लड़की के सामने मुझे अपनी बीवी क्यों कह रहा था? इससे पहले कि वो कुछ गलत समझे, मुझे कुछ कहना चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ कहना चाहा। मगर इससे पहले कि मालिक ने कहा यह मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कपड़े निकाल दो। शॉप वाली लड़की चली गई। मैंने खुद सुख का सांस लिया। तभी अरबी मालिक कहने लगा, दरअसल मेरी बीवी की सालगिरह है, मुझे उसे सरप्राइज़ देना था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए कैसे कपड़े लूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा और मेरी मदद कर दोगी। मैंने जी मालिक कहा, क्योंकि मालिक की बात सुनकर अब मैं बिंदास हो गई थी। वो लड़की वापस आई तो उसके हाथ में कई सारे सूट थे, मगर उन्हें देखकर मैंने नज़र झुका दी क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड ड्रेसेस थे। यहाँ नौकरी के दौरान मैंने कई अरबी लड़कियों को यह ड्रेस पहने हुए देखा था, मगर ना जाने क्यों मुझे उन्हें देखकर ही शर्म आ रही थी, इसलिए अभी भी मैं इन कपड़ों को देखकर झिझक रही थी। मालिक ने खुद ही कुछ ड्रेसेस चुनी और फिर उनकी कीमत पूछी। शॉप वाली ने सबकी कीमत 1 लाख से ऊपर बताई। यह सुनकर मेरी सांस उठ गई, क्योंकि मैं तो इतने महंगे कपड़े कभी छू भी नहीं सकती थी, जबकि मालिक अपनी बीवी को ऐसे कपड़े सालगिरह के मौके पर गिफ्ट कर रहा था। लेकिन यह कीमती तो अरबी मालिक के लिए बहुत मामूली थी, क्योंकि वह तो लाखों करोड़ों कमाता था। उस दिन हम शॉपिंग से वापस आए। मालिक अपने काम में लग गया और मुझे भी बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैं अपने केबिन में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगी। लेकिन जब रात के 9 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं अरबी के दफ्तर में गई और उससे कहा, मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं घर चली जाऊं। यह सुनकर उसने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। मैं उसके कमरे में निकलने लगी, तभी उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो कहने लगा, मैं आज जब शॉपिंग करने गया था तो मैंने उस आपके लिए कुछ खरीदा है, प्लीज़ आप ये काले रंग का पैकेट अपने घर ले जाइए, यह कपड़े आपके लिए है। यह सुनकर मुझे याद आया, शॉप वाली लड़की से मालिक ने कहा था कि यह मेरी बीबी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कपड़े निकाल दें। शायद मालिक ने उसी वक्त मेरे लिए भी कुछ कपड़े खरीदे थे। अब मालिक ने सोफे पर रखे एक भारी पैकेट की तरफ इशारा किया तो मैं शर्मिंदा हो गई। उसकी क्या ज़रूरत थी? आप मुझे पहले ही इतनी अच्छी तनख्वाह देते हैं, मैंने शर्मिंदगी से कहा तो मालिक ने मुझे पैकेट उठाने का इशारा किया। वह पैकेट लेकर घर आ गई। मेरी दोस्त आसी इस वक्त सो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह यह कपड़े देखे, इसलिए मैं सीधी ड्रेसिंग रूम में गई और उस पैकेट को खोल लिया। मैंने सोचा यह कपड़े अगर बहुत महंगे हुए तो अपने घर भेज दूंगी। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, यह कपड़े उसके काम आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो वैसे भी सीधे साधे कपड़े पहनकर दफ्तर जाती थी। आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न ड्रेसेस में नहीं पहनती थी। मगर जैसे ही मैंने उस पैकेट को खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह वही सारे बोल्ड ड्रेसेस थे जो मालिक ने अपनी बीवी के लिए खरीदे थे। यह तो बड़े कीमती कपड़े थे। मैं हैरान रह गई, इसलिए मैंने उन्हें वापस पैकेट में डाल दिया और सोचने लगी कि मालिक ने यह कपड़े मुझे क्यों दिए थे।
मुझे पहली बार मालिक की नीयत पर शक होने लगा। क्या मालिक ने ऐसे मॉडर्न कपड़े मेरे लिए खरीदे थे? कहीं उसकी नीयत मेरे बारे में खराब तो नहीं हो गई? मैं ड्रेसिंग रूम से निकली, कपड़े अलमारी में छुपा दिए और खाना खाकर लेट गई। तभी एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह कपड़े मालिक ने अपनी बीवी के लिए खरीदे हों, मगर गलती तो मुझे दे दिए हो। इस ख्याल ने मुझे कुछ देर सुकून दिया। मैंने सोचा सुबह जब मैं दफ्तर जाऊंगी तभी पैकेट मालिक को वापस कर दूंगी। अगले दिन मैं दफ्तर गई तो मैंने मालिक को पैकेट वापस करते हुए कहा, यह अपनी गलती से मुझे दे दिया था, शायद यह आपकी बीवी के ही है। यह सुनकर मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि मालिक कहने लगा कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, फिर ये फीके बदरंग और ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनती हो? तुम्हें तो ऐसे मॉडर्न और कीमती कपड़े ही पहनने चाहिए ताकि तुम और खूबसूरत नजर आओ। मगर जब से तुम मेरे दफ्तर में काम करने आई हो, ऐसे ही मामूली कपड़े पहनकर आती हो। इसलिए मैंने बीवी की सालगिरह का बहाना किया था और यह सारे कपड़े तुम्हारे लिए खरीदे थे। तुम कल से यही कपड़े पहनकर आना। मालिक की यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं यहाँ तो 2 सालों से काम कर रही थी, मगर आज तक इस अरबी ने मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मगर अब ऐसा क्या हो गया? मैं सोचने लगी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे ऐसे मॉडर्न ड्रेस पहनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहन सकती। मैंने वो पैकेट उसके मेज़ पर रख दिया और अपना काम करने के लिए वापस जाने लगी, मगर उसने मुझे रोक लिया और कहा, ठीक है तुम जाओ। मैं वहाँ से निकली और अपना काम करने लगी। उस दिन छुट्टी हुई तो ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। मैं घर आई तो मेरी दोस्त आसी अपने काम से वापस नहीं आई थी। वो रोज़ इतने बजे दफ्तर से आ जाती थी, मगर आज उसने बहुत देर कर दी थी। मैं पहले ही टेंशन में थी, यह देखकर और परेशान हो गई। आसी के मालिक को कॉल की तो वह कहने लगा, शुक्र है आज तुमने कॉल कर दी, क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हारी दोस्त 1 हफ्ते से दफ्तर क्यों नहीं आई थी। यह नई खबर थी। मुझे इस खबर ने हैरान कर दिया। आखिर यह क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो रोज़ तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल जाती थी। मैंने फ़ोन बंद किया और बैठकर सोचने लग गई, क्योंकि इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। आसी आजकल किन चक्कर में पड़ गई थी, मैं उसके बारे में सोचने लगी, क्योंकि मैं ही उसे दुबई उस नौकरी के लिए लाई थी। एक दिन मेरी दोस्त आसी की कॉल आई तो रोने लगी और कहा कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पापा और भाई की नौकरी जिस कंपनी में थी उसे बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। मेरा भाई और पापा भी उन लोगों में शामिल थे। अब तो हम भूखे मर रहे हैं। तो वहाँ दुबई में मेरे लिए कोई नौकरी तलाश करके मुझे भी अपने पास बुला लो। आसी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज थी, इसलिए मेरे साथ दोस्ती हो गई। जब तक मैं इंडिया में रही मुझे रोज़ मिलने आती थी, मगर फिर मेरी दुबई में नौकरी लग गई और मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई। मगर जाने से पहले मैंने उसे अपना नंबर दिया था ताकि कॉल के जरिए हमारा एक दूसरे से रिश्ता बना रहे। मैं दुबई में 2 सालों से थी। अक्सर मेरी आसी के साथ कॉल पर बातचीत होती रहती थी, मगर उस दिन जब आसी से बात हुई तो वह काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। आज उसका रोना सुनकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वह बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। मेरा नाम शीतल है और मैं एक अरबी के दफ्तर में काम करती थी। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। यह नौकरी मैंने अपनी काबिलियत के बिना पर ही ली थी, मगर मुझे अपनी ज़्यादातर तनख्वाह अपने घर भेजनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे घर का खर्चा मेरी तनख्वाह से चलता था। मैं ऐसे में आसी की भी बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि उसके पास टिकट और वीज़े के पैसे नहीं थे। मैं अपनी सारी तनख्वाह घर भेज चुकी थी, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर आसी को मैं इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं नरम दिल लड़की थी और किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपने अरबी मालिक से बात की और उससे कुछ पैसे एडवांस मांग लिए। अरबी बहुत खुले दिल का था। उसने फ़ौरन चेक काट कर दिया। यूं आसी के यहाँ आने का सारा इंतजाम हो गया, मगर अभी मुझे उसके लिए नौकरी भी तलाश करनी थी। मगर मैंने सोच लिया था कि तब तक आसी मेरे ही साथ मेरे फ्लैट पर रहेगी और मैं उसके खाने पीने का सारा खर्चा बर्दाश्त कर दूंगी,
क्योंकि आखिर का वो मेरी दोस्त थी। आसी 1 माह के अंदर मेरे पास आ गई और वह आते ही मेरे शुक्रगुजार हो गई। मैंने उसे कहा कि मेरे दफ्तर में बहुत काम होता है, इसलिए मैं सुबह को दफ्तर जाती हूँ, तो वो मुझे रात के 8-9 बजे जाते हैं। मैं ऐसे में उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर लूँ। मैं अगले दिन दफ्तर गई तो अरबी दफ्तर आने वाले एक बंदे से बात हुई, जो कि यहाँ अक्सर अरबी मालिक से अपने काम के सिलसिले में मिलने आता था। मेरी उसके साथ अच्छी जान पहचान थी, इसलिए जब मैंने उससे दरख्वास्त की तो मेरी दोस्त को अपने दफ्तर में नौकरी दे दे, तो वो फ़ौरन मान गया, मगर कहने लगा, मुझे अपने दफ्तर के लिए एक लड़की की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी मैं उसे इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। मैंने उससे तनख्वाह का पूछा, उसने मुझे जब तनख्वाह का बताया तो वह इतनी कम भी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं कल से ही अपनी दोस्त को काम पर भेज दूंगी। मेरी दोस्त की नौकरी का इंतज़ाम हो चुका था, इसलिए मैं पुरसुकून हो गई। मैं शाम तक दफ्तर में काम करती रही। रात के 9 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं अरबी के दफ्तर में गई और कहा, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं घर चले जाऊं। यह सुनकर उसने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। मैं घर आई तो बड़ी खुश थी। आते ही आसी की खुशखबरी सुना दी। वो आसी सुनकर मेरे गले लग गई और कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह कहकर वो रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारी मदद करना अपना फ़र्ज समझती हूँ। यह नौकरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारी तनख्वाह कम है, मगर तुम यह नौकरी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि अभी तुम्हारे अरबी मालिक का काम नया है। जैसे ही उसका काम ज़्यादा हो जाएगा वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। यह सुनकर आसी ने मुझसे वादा किया और कहा कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर अगले दिन से आसी ने अपने दफ्तर जाना शुरू कर दिया था, मगर उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे और न ही अच्छे जूते। इसलिए मैंने उसके लिए अपनी अलमारी खोल दी और कहा, तुम इनमें से जो भी कपड़े और जूते पहनना चाहो पहन सकती हो। यह सुनकर आसी खुश हो गई। मैं भी उस दिन अपने दफ्तर चली गई। मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए रात को घर आने में देर हो गई। मैं घर वापस आई तो आसी मुझसे पहले घर आ चुकी थी। वो मेरे लिए खाना भी बना चुकी थी। इससे पहले जब मैं घर आती तो अपने लिए खुद खाना बनाती थी। कभी कभार तो मैं इतनी थकी हुई होती थी कि भूखे पेट ही सो जाती थी, मगर आज इतना अच्छा खाना देखकर तो मेरी भूख बढ़ गई और मैं कपड़े बदली करके फ़ौरन खाना खाने बैठ गई। मैंने आसी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि मुझे भी पका पकाया खाना मिलने लगा था। तो उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बदले में मैं तुम्हारे ये काम कर दिया करूँगी क्योंकि तुम्हारा काम ज़्यादा होता है। मैंने उसे शुक्रगुजार नज़रों से देखा। फिर हम अपने अपने दफ्तर की बातें करने लगे। आसी के आने से पहले बहुत फ़ायदा हो रहा था। वो जल्दी आ जाती थी, इसलिए सारे काम मेरे आने से पहले ही ख़त्म कर देती थी। फिर आसी को यहाँ आए पूरा 1 माह हो गया। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वो बहुत खुश थी। उसी दिन मुझे भी तनख्वाह मिली क्योंकि मैंने अपने घर भेजनी थी। मैंने उसमें से थोड़े पैसे अपने पास रख लिए और बाकी के सारे पैसे घर भेज दिए। आसी यह देखकर कहने लगी, तुम्हारी तनख्वाह बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने अपने लिए बहुत कम पैसे क्यों रखे? क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती? यह सुनकर मैंने उसे बताया कि मैं बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे रख लेती हूँ। तुमने देख लिया होगा, मैं खुद पर इतने पैसे नहीं लगाती। यह सुनकर वह कहने लगी, हाँ मैंने देख लिए है, तुम इतने बड़े दफ्तर में काम करती हो, मगर इसके बावजूद बहुत सादा से कपड़े पहनकर जाती हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, वह इसलिए क्योंकि मैं दफ्तर काम करने जाती हूँ, किसी शादी में नहीं जाती जो इतना सज संवर कर जाऊँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुमने ठीक कहा, मैंने इतने दिनों में देख लिया है कि यहाँ काम करने वाली अक्सर लड़कियाँ बहुत बोल्ड ड्रेसेस पहनती है ताकि उनके मालिक और दफ्तर के लोग खुश रहें। आसी की यह बात सुनकर मैंने उसे बताया कि मेरा अरबी मालिक ऐसा नहीं है, वह अपने काम से काम रखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मैं दफ्तर में क्या पहन कर आती हूँ। यह सुनकर आसी कहने लगी, फिर तो तुम्हारा अरबी मालिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अच्छा मालिक एक दिन मेरे साथ या कुछ करेगा। मगर अब मैं अपने मालिक को भूलकर आसी के बारे में सोचने लगी थी।
क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी पर आई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे उसके घर वालों को जवाब देना पड़ेगा। अभी मैं यही सोच रही थी कि आसी वापस आ गई। मैंने सुख का सांस लिया, मगर जो ही मेरी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने बहुत ही बोल्ड और मॉडर्न सूट पहना हुआ था। उसने फुल मेकअप भी किया हुआ था। यह देखकर मैंने आसी से पूछा, आसी, तुम एक हफ्ते से अपने दफ्तर क्यों नहीं जा रही हो? आज तुम्हारे मालिक की कॉल आई थी। मेरी बात सुनकर आसी बिस्तर पर बैठकर जूते उतारने लगी। उसने मुझे कहा, दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मुझे एक और नौकरी मिल गई है, इसलिए मैंने वह पुराना दफ्तर छोड़ दिया है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, देखो आसी, मैं यहाँ तुम्हें लेकर आई थी, इसलिए तुम्हें मुझे यह बात बता देनी चाहिए थी। मैंने अपने जानने वाले से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें यह नौकरी दिलाई थी। तुम यहाँ नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ कैसे कैसे बुरे लोग भी मौजूद हैं। यह सब सुनकर वो मुझसे कहने लगे, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, तुमने मेरे वीजे टिकट के पैसे दिए थे, इसलिए मैं जल्द ये सारे पैसे तुम्हें अपनी नई नौकरी से अदा कर दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है। तुमसे भी ज़्यादा तनख्वाह मुझे मिल रही है और मेरा अरबी मालिक मुझे रहने के लिए एक फ़्लैट भी देगा, इसलिए मैं जल्द तुम्हारा यह फ्लैट छोड़ दूंगी। अब मुझे तंग मत करो, मैं बहुत थक गई हूँ। यह कहकर वह लेट गई और मैं सोच रही थी कि यह आसी को क्या हो गया। इतने कम दिनों में से इतनी अच्छी नौकरी बिना किसी सिफारिश के कैसे मिल गई थी। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, मगर कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं भी सोने के लिए लेट गई। मैं कितनी देर कभी दाएं कभी बाएं करवटी बदलती रही, क्योंकि अजीब सी बेचैनी हो रही थी। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह दफ्तर आई तो नई मुसीबत मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मैं मालिक के कमरे में गई तो उसने मुझे नाराज़गी से देखा और अपने लंबे नाक को ज़ोर से रगड़ने लगा और बिना कुछ कहे मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो कहने लगा, यह तुम्हारी तनख्वाह है, यह पकड़ो और दोबारा दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं खैरियत तो है, आपको मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है? यूं बिना बताए आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। आखिर एक रात में ऐसा मैंने क्या कर दिया? कम से कम मेरी गलती तो बताइए और मेरी जगह कौन काम करेगा? यह सुनकर मेरी अरबी मालिक कहने लगा, मैंने तुम्हारी जगह नई लड़की रख ली है, अब वो तुम्हारी जगह काम करेगी, इसलिए तुम जा सकती हो। यह कहकर मेरे मालिक ने मेज पर रखी बेल का बटन दबाया। मेरे पीछे दरवाज़ा खुला और एक लड़की आकर कहने लगी, यस सर, आपने मुझे बुलाया? शायद इस लड़की को मालिक ने मेरी जगह रखा था। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही दोस्त आसी थी, जिसने मुझे ही बोल्ड शूट पहना हुआ था। उसे देखकर मैं समझ गई कि यह क्या माजरा था। मैंने उसे तंजिया अंदाज में देखा तो वो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो, देखो मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। अरबी की नज़रें उस वक्त उस पर टिकी हुई थी। यह देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मैंने उस दोस्त को करीब मजबूर समझकर उसकी मदद की, जिसके लिए सब कुछ किया वही धोखा दे गई। खैर, मैं परेशानी में घर आ गई और घर आकर रोने लगी, क्योंकि इस नौकरी से मेरा घर चलता था। अब मैं किस मुँह से घर वालों को बताऊंगी कि मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं थी कि मैं जल्दी कोई नौकरी ढूंढने में कामयाब हो पाऊंगी या नहीं। मैंने सोचने लगी कि अब क्या करूं। सोचते सोचते शाम हो गई। मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अरबी पर मेरा जोर तो नहीं चल सकता था। मैंने अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की। तभी मुझे ख्याल आया, रात हुई तो मैं उस अरबी के घर चली गई। अभी मेरा मालिक दफ्तर से घर नहीं आया था। मैं उसकी बीवी के पास जाकर मिली। उसने खुशी से मेरा वेलकम किया, क्योंकि वह मुझे पहले से जानती थी कि मैं उसके पति के दफ्तर में काम करती हूँ, और वह मेरे कैरेक्टर से भी खूब वाकिफ थी कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। उसका अच्छा रवैया देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। उसने चाय के साथ बिस्किट मंगवा कर मेरे सामने रख दिया और मैं चाय पीने लगी। मैं उसकी बीवी से बात की, ये सारी सूरत हाल बता दी। मैंने अरबी की बीवी से कहा कि आसी मेरी दोस्त थी, मगर वह बहुत तेज़ और खूबसूरत थी। उसके पास मामूली नौकरी नहीं थी और वह मेरी नौकरी हासिल करना चाहती थी, इसलिए एक दिन उसने मेरा पीछा किया।
और आपके पति के दफ्तर पहुंच गई। उसने मालिक को अपनी खूबसूरती और अदाओं के जाल में फंसा लिया। इसलिए मालिक ने मुझे छुट्टी करवा दी और मुझे नौकरी से निकालकर उसे मेरी जगह रख दिया। मगर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दोस्त बहुत तेज़ और खूबसूरत है। वह आपको भी इस घर से निकाल सकती है। यह सुनकर अरबी की बीवी घबरा गई। उसने मुझसे कहा, मैं उस लड़की के बारे में सारी छानबीन करूँगी। अगर तुम सच्चे निकली तो मैं अपने पति को समझाऊंगी, वो तुम्हें दोबारा नौकरी पर रख लेगा। तब तक तुम इंतज़ार करो। मैं अपने फ्लैट में आ गई। उस दिन आसी मेरे फ्लैट पर आई और अपना सामान लेकर चली गई। यकीनन उसे अरबी मालिक ने नया फ्लैट लेकर दिया होगा। मैंने दिल में सोचा, आसी तुम कुछ दिन मज़े कर लो, मगर जल्द मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगी, क्योंकि मैं किसी को अपना हक नहीं मारने दूंगी। कुछ दिन बाद अरबी की बीबी ने आसी के बारे में लगातार छानबीन की तो उसे पता चल गया कि उसका पति दफ्तर के अलावा भी आजकल आसी को लेकर फिर रहा था। कुछ दिन बाद अरबी की बीबी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सामने अपने पति की अच्छी तरह क्लास ली। यह सुनकर उसके सामने शर्मिंदा हो गया और उसकी सफाई देने की कोशिश करने लगा। मगर वह होशियार औरत थी, सारी कहानी समझ चुकी थी। दरअसल ये दफ्तर और सारा रुपया पैसा अरबी की बीबी के था। इसलिए अरबी की बीबी ने अपने पति से कहा कि अगर तुमने उस लड़की को वापस उसके घर ना भेजा तो मैं अभी पुलिस बुलवा लूँगी और तुम दोनों को फ्रॉड के जुर्म में जेल भिजवा दूँगी। अरबी की बीबी बड़े बाप की बेटी थी, जिसके बड़े ऊंचे लेवल पर लोगों से जान पहचान थी। अरबी की बीबी उठकर थोड़ी देर कमरे से बाहर गई और फिर वापस आकर आराम से सोफे पर बैठ गई। मैं भी हैरान थी कि अब ना जाने क्या करने वाली है। अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। पुलिस को घर के अंदर आता देख अरबी का रंग उड़ गया। अरबी बीबी से माफिया मांगने लगा। जब वो ना मानी तो उसका बाजू पकड़कर कमरे के अंदर ले गया। मैं दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। अरबी लगातार अपनी बीवी से माफिया मांग रहा था और कह रहा था कि जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। अरबी की बीवी की धमकी काम कर गई। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर आए तो अरबी की बीवी ने पुलिस को वापस भेज दिया। वो पुलिस अरबी की बीवी के बाप ने भेजी थी। पुलिस वापस गई तो अरबी की जान में जान आई, क्योंकि वह जानता था कि उसका ससुर क्या कर सकता है। मेरी तरफ देखकर अभी कहने लगा, आप कल से काम पर आ जाइए। अरबी की टोन भी बदल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में उसने मेरी दोस्त आसी को वापस उसके घर भेज दिया और मुझे दोबारा उसी नौकरी पर रख लिया, क्योंकि मैं ही उसकी असल हकदार थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।